प्रिय आत्मन, जिस किसी से हमें किसी भी विषय में ज्ञान का प्रकाश मिले जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे, वही उस विषय में हमारा गुरु होता है। जैसे जब आप किसी से मार्ग पूछते हैं और वह आपको रास्ता दिखा देता है, वह आपका गुरु बन जाता है, चाहे आप उसे गुरु माने या न माने। लेकिन उस मार्गदर्शक से आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं जुड़ता, बस मार्ग दिखाना उसका काम था, और फिर वह आपको भूल जाता है और आप उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। आपका संबंध उस मार्गदर्शक से नहीं होता, आपका संबंध सिर्फ अपने लक्ष्य से होता है। उसी प्रकार गुरु का काम भी आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में सही रास्ता दिखाना है, कोई संबंध नहीं जोड़ना। बस इतना ही काम है गुरु का। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसा मार्ग को चुनेंगे वैसे ही आपको मार्गदर्शक भी मिलेंगे। कोई भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग चुनता है तो कोई अपना इच्छा प्राप्ति के लिए भगवान का मार्ग चुनता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जिस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर आपको वैसे ही मनुष्य या मार्गदर्शक मिलेंगे। प्रिय आत्मन, संसार में जितने भी रिश्ते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, यह सब पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद हैं। अगर एक और रिश्ता गुरु के रूप में जोड़ दिया जाए तो क्या लाभ? पहले ही हमारे ऊपर इतने बंधन हैं, अब एक और बंधन जुड़ गया। यह समझना जरूरी है कि भगवान के साथ हमारा संबंध पहले से ही है। यह संबंध कभी टूटा नहीं है, बस हम इसे भूल गए हैं। गुरु का काम है हमें उस भूले हुए संबंध की याद दिलाना, कोई नया संबंध जोड़ना नहीं। आजकल लोग गुरु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ लेते हैं, जैसे एक और रिश्ते का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर यह रिश्ता उन्हें और भी अधिक बंधन में डाल देता है। यह जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे बंधनों में मत बिताइए। गुरु को एक माध्यम के रूप में समझिए जो आपको आपकी मुक्ति की ओर ले जाता है। गुरु का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। जो आपको अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में खड़ा कर दे, वही असली गुरु है। असली गुरु वही है जिसके मन में शिष्य के कल्याण की गहरी इच्छा हो, और सच्चा शिष्य वही है जिसके हृदय में गुरु के प्रति अटूट भक्ति हो। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सच्चे गुरु के संपर्क से शिष्य का जीवन सोने की तरह निर्मल हो जाता है। लेकिन यदि शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं मिला तो तीन बातें हो सकती हैं। या तो गुरु तत्व ज्ञान में पारंगत नहीं है, या शिष्य की भक्ति में कमी है, या फिर दोनों के बीच में कोई कपट, कोई झूठा आडंबर है। अगर लोहा सोना नहीं बना तो या तो पारस असली नहीं था, या लोहा असली नहीं था, या बीच में कोई बाधा थी। गुरु और शिष्य का संबंध भी ऐसा ही है। जब दोनों सत्य से जुड़े होते हैं तो मुक्ति और तत्व ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होते हैं। गुरु की महिमा तभी है जब वह आपको आपके सत्य से, आपके भगवान से मिला दे। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, परंतु चलना आपको खुद है। अगर आप चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी गुरु आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। आपकी मुक्ति, आपकी यात्रा आपके अपने हाथ में है।